अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अर्शी क्लिनिक की जानिब से आपको सेहत के सफ़र पर खुश आमदीद कहते हैं। आज भी हम आपको लेके आए हैं सरसों के खेत में, जहां हम आपको बताएंगे कि सरसों से आप किस तरह के मेडिकल बेनिफिट्स उठा सकते हैं। सबसे पहले जो लोग सबसे ज़्यादा जानते हैं वो है सरसों का तेल। इसके साथ साथ जैसे कि सर्दियाँ हैं और लोग ये भी जानते हैं कि सर्दियों में सबसे ज़्यादा सरसों का साग खाया जाता है। नाज़रीन, अब हम आपको आज बताएंगे कि सरसों के साग के और सरसों के तेल के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले सरसों का तेल इस्तेमाल करने वाले इंसान के जिस्म में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको ये कंट्रोल करता है, क्योंकि जब आप सरसों का तेल अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर ऑलरेडी जो चिकनाई मौजूद होती है वो आपके जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने से रोकती है। सेकेंडली, आम तौर पर जो आपके जिस्म के ऊपर एलर्जी होती है, या आप अक्सर देखते हैं कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में आपको मलेरिया वगैरह सीज़न चेंजिंग पे अक्सर फेस करना पड़ता है, मलेरिया जैसी प्रॉब्लम्स को। जब आप मलेरिया के शिकार होते हैं तो आपको पता है कि इसके लिए आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, यहाँ आपको ये बताएं कि सरसों का तेल अगर आप जिस्म पे हल्की सी उसकी मालिश कर लें तो इसकी बदबू से ये चीज़ जहन में रखें कि मच्छर आपके पास नहीं आता। इसके अलावा जब आप ये तेल अपने जिस्म पे वीकली बेसिस पे हल्का फुल्का इसकी मालिश करते रहते हैं तब आपको ये चीज़ भी बता दें कि इससे आपके जिस्म के जो पट्टे हैं वो मजबूत होते हैं और आपकी जिस्म की मुख्तलिफ रगें प्रॉपरली काम कर रही होती हैं। नाज़रीन, यहाँ ये भी आपको बता दें कि साग में जो सरसों का साग है इसमें विटामिन ए, बी और वाई ये तीनों चीज़ें शामिल हैं। ये आपके मैदे के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ ये भी चीज़ आपको बता दें कि जो सरसों का साग है जब ये आप खाते हैं तो ये आपके मैदे को साफ़ करने में इंतहाई अहम काम करता है। नाज़रीन, दो चीज़ें जहन नशीं कर लें कि सीज़न के हिसाब से सीज़न में अल्लाह ताला की दी गई नेमतों को ज़रूर एंजॉय किया करें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सीज़न के बाद चीज़ें खाई पी जाएं, लेकिन नहीं, जो चीज़ रब ने जिस वक्त बनाई है, जिस मौसम के लिए बनाई है, उसका बेनिफिट तभी है। आपको एक और चीज़ बताएं व्यूअर्स कि साग जो आप खाते हैं ये आपके मैदे के साथ साथ आपकी आंतड़ों के लिए भी बहुत ही बेनिफिट है। इसका ये आपकी आंतड़ों को तकवीयत बख्शता है। सरसों के साग में व्यूअर्स अल्लाह ताला ने पोटेशियम, आयरन और कैल्शियम जैसी बहुत सारी नेमतें इसके अंदर पोशीदा की हैं। इसका अगर आप इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करें विंटर सीज़न में ख़ास तौर पे तो आप ये चीज़ भी महसूस करेंगे कि आपकी आंतों के साथ साथ आपके निज़ाम हाज़मा को ये बहुत तकवीयत पहुँचाता है और आपके अंदर एक ख़ास किस्म की ताकत और एनर्जी पैदा करता है। नाज़रीन, सरसों का तेल अगर खुदा न खास्ता आपके जिस्म पे किसी भी किस्म की कोई इन्फेक्शन हो गई है या कोई भी चीज़ आपके जिस्म पर इफेक्ट कर रही है तो इस चीज़ को जहन में रखें कि उसके ऊपर अगर आप सरसों का तेल लगाते हैं तो आप ये चीज़ जहन रखें कि वो ज़ख़म आपका जल्द अज जल्द भरना शुरू हो जाएगा और आपको उस ज़ख़म से जल्दी छुटकारा मिलेगा। जी तो व्यूअर्स, आज हमने आपको इस नशिस्त में, इस प्रोग्राम में बताया कि सरसों के साग से और सरसों के तेल से आप क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला की अता की हुई कोई भी नेमत हमारे लिए फजूल नहीं है। हर चीज़ में कोई ना कोई एक राज पोशीदा है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम जान सकें कि इन अता करदा नेमतों से हम किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। आप आज जिस तरह आपको बताया कि सरसों का साग या सरसों का तेल इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसी तरह आप देखेंगे ये जो छोटे मोटे ज़ख़म या चोट वगैरह इंसानी जिस्म पे लग जाती है तो ये आप मामूली सी रेमेडीज़ से जिनमें आप सरसों का तेल लगाने से अपने जिस्म के ज़ख़म को, अपने घाव को भर सकते हैं। इसी तरह आप अगर सरसों के तेल का या सरसों के साग का इस्तेमाल करते हैं तो नाज़रीन आपके अंदर एक ख़ास किस्म की एनर्जी डेवलप करता है ये, और आप इस चीज़ को इतना एंजॉय करते हैं कि सर्दियों के मौसम में आपको सर्दी के ख़िलाफ़ लड़ने में भी आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है। आपके मैदे को एक ख़ास किस्म की ये ताकत देता है। नाज़रीन, तो व्यूअर्स, अपनी सेहत के बारे में मुस्बत फ़ैसले लीजिए, सरसों के साग को मौसम की मुनासबत से एंजॉय कीजिए और इसके तेल को अपनी ज़िंदगी की रूटीन का हिस्सा बनाएं। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस प्रोग्राम से रिलेटेड या सरसों के साग से रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपके पास फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।